नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण झारखंड की, नागपुरी लैंग्वेज की, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस इत्यादि सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है और यह तैयारी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस तैयारी को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ पाएंगे और हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाएगा। इसलिए आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी कड़ी में फटाफट सीरीज के कड़ी में हम लोग झारखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। ठीक है, यह सीरीज हम लोग का अंतिम तक चलते रहेगा जब तक कि हम लोग का पूरी तरह से झारखंड जीएस वगैरह समाप्त नहीं होता। यह सीरीज हम लोग का कभी बंद नहीं होने वाला है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा? झारखंड में दोस्तों ईसाई मिशन का आगमन हुआ तो आपको बताना है यह ईसाई मिशन झारखंड कब आया और यहाँ पहुँचा। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1845। 1845 में आया था, लेकिन किस डेट में आया था यही डेट आपको बताना है। 2 दिसंबर 1845, 2 सितंबर 1845 और 2 नवंबर 1845। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि झारखंड में ईसाई मिशन, प्रथम ईसाई मिशन गोस्नर मिशन आया था और यह गोस्नर मिशन 2 नवंबर 1845 ईस्वी को आया था। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर, इनमें से कौन झारखंड का सबसे पुराना चर्च है? झारखंड का सबसे पुराना चर्च का नाम आपको बताना है इनमें से। ठीक है, गोस्नर चर्च, लूथरन चर्च, जीइल चर्च और संत मेरी चर्च। तो कौन सा चर्च है दोस्तों? तो जीईएल चर्च जो है दोस्तों, जो कि आप लोग अगर रांची से संबंध रखते होंगे तो आप लोग मेन रोड गए होंगे, तो मेन रोड में सैनिक मार्केट के बगल में आप लोग देखे होंगे, तो जो चर्च दिखता है वही जीईएल चर्च है। ठीक है, इसी से वहाँ का जो मार्केट है उसको चर्च कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और चर्च कॉम्प्लेक्स में ही दोस्तों बिग बाज़ार, ये बिग शॉप वगैरह ये सब है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी होगा, जीईएल चर्च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? किस व्यक्ति को संथालों का क्या कहा जाता है? देवदूत, अर्थात देवों के द्वारा भेजा हुआ एक दूत कहा जाता है। किसका? संथाल जनजातियों का। तो किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फादर जीई गोस्नर को, दूसरा डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल को, तीसरा डॉक्टर हेकरलिन को और चौथा है रे जेसी हिटली को। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। याद रख लीजिएगा इसे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार झारखंड के एग्जामों में रिपीट होता है। तो इस तरह से इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, झारखंड से रिलेटेड जितने भी है कि झारखंड आंदोलन से रिलेटेड जो भी डेट है, यह डेट अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से प्रश्न हर हाल में बनता है। जो भी अदर एग्ज़ाम झारखंड का है उसमें तो बनता ही है, साथ ही साथ जेपीएससी में यहाँ से 2 प्रश्न हर हाल में रहते हैं। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को हल्के में ना लें और अच्छे से ध्यान से सुनिए और इसे याद करने का कोशिश कीजिए। चलिए, झारखंड छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ आपको बताना है। पहला ऑप्शन 1915, दूसरा 1914, तीसरा 1913 और चौथा 1916। तो कब हुआ था दोस्तों छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन? तो 1915 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर, किन्हें झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? तो आप लोग सबको पता है झारखंड आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन को नहीं कहा जाता है दोस्तों। जयपाल सिंह, तो जयपाल सिंह को भी नहीं कहा जाता है। जे बर्थो
लम बर्थोल्मन को कहा जाता है। तो दोस्तों यही है वह झारखंड आंदोलन का जनक, क्योंकि इसी ने झारखंड आंदोलन की शुरुआत की, इसलिए इसे झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, विनोद बिहारी महतो को भी नहीं कहा जाता है, ऑप्शन सी, अर्थात जे बर्थोल्मन को कहा जाता है झारखंड आंदोलन का जनक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खरसावां गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी। खरसावां में एक गोलीकांड की घटना घटित होती है, तो यह घटना कब घटित होती है दोस्तों, यह 1948 में होती है, लेकिन आपको डेट बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 फरवरी 1948, दूसरा 1 जनवरी 1948, तीसरा 1 मार्च 1948 और चौथा 1 अप्रैल 1948। तो कब हुआ है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कि 1 जनवरी 1948 को, अर्थात पहले ही तारीख को खरसावां गोलीकांड होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को जान माल की क्षति होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया। आप सभी को पता है आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 1938 में हुआ था। ठीक है, 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आदिवासी महासभा जिसका गठन 1938 में हुआ था, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह, दूसरा ऑप्शन है थियोडोर सोरेन, तीसरा ऑप्शन है जुएल लकड़ा और चौथा ऑप्शन है पॉल दयाल सिंह। तो कौन है दोस्तों, तो इसका प्रथम अध्यक्ष अगर देखा जाए आदिवासी महासभा का, तो जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था। झारखंड पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों, यह एक राजनीतिक पार्टी था, चुनाव लड़ने वाला था, तो इसमें इस पार्टी का गठन कौन से स्थान पे किया गया था। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा जमशेदपुर और चौथा चाईबासा। तो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो यह जमशेदपुर में झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थान दोस्तों जमशेदपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर, बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष हुआ। बिरसा सेवा दल भी एक बना था दोस्तों, जो कि झारखंड आंदोलन से संबंधित है। तो इस सेवा दल का गठन कब हुआ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा 1972, तीसरा 1960 और चौथा 1965। तो दोस्तों बिरसा सेवा दल का गठन जो है वह 1965 में किया गया था, याद रखिएगा 1965 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी। शिवाजी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ललित उरांव के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विनोद बिहारी महतो के द्वारा, तीसरा सूरज मंडल के द्वारा और चौथा A.K. राय के द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे शिवाजी समाज की, तो शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो के द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ शिबू सोरेन भी इसका सहयोगी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सहयोगी के बारे में नहीं पूछा है, मेन जो स्थापना किया है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, विनोद बिहारी महतो। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। झारखंड पार्टी का तो हम लोग देख चुके, अब यहाँ पे अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया, कौन से वर्ष में किया गया, वर्ष आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1951, दूसरा 1961, तीसरा 1967 और चौथा 1962। तो किस वर्ष किया गया दोस्तों, तो यहाँ पे 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की गठन की जाती है, या अर्थात स्थापना की जाती है। ठीक है, 1967 याद रखिएगा, अखिल 67। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब होती है दोस्तों, तो आप लोग सबको पता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब होती है, तो 1368 में होती है, हेमंत सिंह के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, दामिनी कोह की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
दामिने कोह भी हमेशा पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग सबको पता है कि दामिने कोह की स्थापना कब होती है, तो 1824 ईस्वी में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग, किस वर्ष अंग्रेजों का सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ। यह प्रश्न दोस्तों जेपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए किस वर्ष अंग्रेजों का सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश होता है, तो कब होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1762 ईस्वी में, दूसरा है 1765 ईस्वी में, तीसरा 1767 ईस्वी में और चौथा 1774 ईस्वी में। तो कब हुई थी, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का सिंहभूम की ओर क्या होता है, प्रवेश होता है, अर्थात सिंहभूम में प्रवेश होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है। उरांव जनजाति में जो उरांव का अपना जो जाति पंचायत है उसमें से उसका जो महतो होता है और उस महतो का सहयोगी को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मांझी, दूसरा पाहन, तीसरा नायके और चौथा जोग मांझी। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और दोस्तों झारखंड सचिवालय के लिए हमारे चैनल के माध्यम से 12 अप्रैल से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 10 टेस्ट लेना है। और इस 10 टेस्ट का दोस्तों 10 टेस्ट है और 10 टेस्ट के लिए ओनली 200 रुपया रखा गया है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाए और टेस्ट सीरीज का लाभ लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़े। और अगर आपको झारखंड सचिवालय के सिलेबस के लिए अगर आप लोगों को या तो बनकेवरा, लोक साहित्य, लोकगीत या अंगना का जो लोक कथा है, इन सब का PDF चाहिए, तो आप लोग जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आप लोग कीजिए, कैसे PDF प्रोवाइड किया जाएगा यह कांटेक्ट के माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और दोस्तों आज रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं MSH क्लासेस के तरफ से आप सभी को तहे दिल से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से रामनवमी बनाइए और उसके बाद एक दिन के बाद दोस्तों आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल से लग जाइए, क्योंकि एकदम टाइम नहीं है, क्योंकि एक स्टेज का एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ढील ना दें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।